बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जिस स्टेट में सालों से कास्ट इक्वेशन, फैमिली लेगेसी और पुरानी पार्टीज का गेम चलता था, वहां एक नया नाम सडनली स्पॉटलाइट में आ गया है, प्रशांत किशोर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो इस आदमी के पास ना कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सरनेम है, ना कोई बड़ा कास्ट सपोर्ट का फॉर्मूला, वो एस्टैब्लिश पार्टीज की टेंशन बढ़ा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल किसी जीत या हार का नहीं है, सवाल है तेजस्वी यादव कहाँ है। तो बिहार की पॉलिटिक्स में अब एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है, क्योंकि बांकीपुर जैसे सीट के रिजल्ट सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि बिहार का वोटर अब नए ऑप्शंस को सीरियसली कंसिडर कर रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो लगातार ग्राउंड पर दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जिनके एटीट्यूड को लेकर अब उनके अपने सपोर्टर्स भी सवाल कर रहे हैं। जब बांकीपुर के ट्रेंड्स आ रहे थे, जर्नलिस्ट ने तेजस्वी यादव से रिएक्शन मांगा। एक ऑपोजिशन लीडर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो इलेक्शन, पब्लिक इश्यूज और पॉलिटिकल फ्यूचर पर बात करेगा, लेकिन तेजस्वी का जवाब था, सावन का पहला सोमवार है, दर्शन करने आए हैं, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे। अब यही लाइन पॉलिटिकल सर्कल्स में डिबेट बन गई है, क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जब एक तरफ नए लीडर्स 24/7 ग्राउंड पर रहकर अपनी जगह बना रहे हैं, तब ऑपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे का इतना कैजुअल रिस्पॉन्स नेचुरली क्वेश्चंस खड़े करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। बिहार असेंबली के मॉनसून सेशन में भी तेजस्वी यादव के एब्सेंस को लेकर सवाल उठे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल सिर्फ इलेक्शन के टाइम एक्टिव होना नहीं होता। ऑपोजिशन का काम होता है रोज सरकार को चैलेंज करना, इश्यूज उठाना और पब्लिक की आवाज बनना। लेकिन जब लीडर ही मिसिंग हो तो पार्टी का मैसेज क्या जाएगा? तेजस्वी के क्रिटिक्स का कहना है कि उनकी पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी की कमी है। एग्जाम्पल देखिए, जब बिहार में बड़े पब्लिक इश्यूज चल रहे थे तब उनकी विजिबिलिटी उतनी नहीं दिखी, लेकिन जब फैमिली से जुड़ा मैटर सामने आया तो वो इंस्टेंटली अग्रेसिव मोड में नजर आए। यही चीज ऑपोजिशन के इमेज को अफेक्ट करती है। पब्लिक को एक ऐसा लीडर चाहिए जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल कंफर्ट जोन में नहीं, बल्कि हर वक्त उनके बीच खड़ा दिखे, और यही स्पेस प्रशांत किशोर जैसे लीडर्स फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी यादव नए लीडर्स के राइज से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स अक्सर 2019 के बेगूसराय इलेक्शन और 2024 के पूर्णिया इलेक्शन का एग्जाम्पल देते हैं। बेगूसराय में कन्हैया कुमार एक यंग नेशनल फेस बन रहे थे। पूर्णिया में पप्पू यादव ने भी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिखा दी। क्रिटिक्स का मानना है कि आरजेडी ने कई बार ऐसे लीडर्स के राइज को सपोर्ट करने के बजाय उनके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाई, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑपोजिशन का वोट डिवाइड हुआ। पॉलिटिक्स में कभी कभी कंपटीशन सिर्फ ओपोनेंट से नहीं होता, कभी कंपटीशन अपने ही स्पेस के नए प्लेयर्स से भी होता है। लालू प्रसाद यादव के टाइम आरजेडी में कई पावरफुल लीडर्स हुआ करते थे, अलग अलग रीजन्स और कम्युनिटीज के अपने फेसेस थे। लेकिन आज क्रिटिक्स का मानना है कि पार्टी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गई है, एक स्ट्रॉन्ग सेकेंड लाइन लीडरशिप की कमी दिखती है, और अगर कोई पार्टी नए लीडर्स को स्पेस नहीं देती तो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, और वही वैक्यूम अब नए प्लेयर्स फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर सच में एक बड़ा ऑल्टरनेटिव बन पाएंगे, या तेजस्वी यादव अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर वापस कम बैक करेंगे? एक बात तो क्लियर है, बिहार का वोटर अब से पुरानी पहचान नहीं देख रहा, वो देख रहा है कौन ग्राउंड पर है, कौन अवेलेबल है और कौन उनकी आवाज बन रहा है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव को अपनी पॉलिटिक्स का स्टाइल बदलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।